Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. केमिकल काइनेटिक्स हमने शुरू कर दिया है और बेसिक्स करने के बाद आगे हम अब शुरू कर रहे हैं, तो अपनी थ्योरी और स्टोरी शुरू करते हैं। रिवीजन भी हो जाएगा इस रिएक्शन से। रिएक्शन है 2A + B gives product 2C. Now we know that according to theoretical method, rate of reaction with respect to A is equal to -1/2 dA/dt. ठीक है, ये थियोरेटिकल मेथड से हो गया। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल मेथड। अच्छा, ये तो हमें पता है ना कि व्हेन वी पुट एक्सपेरिमेंटल मेथड इज इक्वल टू थियोरेटिकल मेथड वी कॉल्ड इट इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इंटीग्रेटेड इक्वेशन नाम से ही क्लियर है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ कर रख दिया या आपस में इक्वल पुट कर रख दिया। ठीक है, नाउ एक्सपेरिमेंटल मेथड के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ROR इज इक्वल टू K, where K represents rate constant, concentration of A. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 ना लेते हुए, हालांकि उसकी पावर 2 आएगी, 2 ना लेते हुए इसको लिख लिया हमने n फॉर इंस्टेंस, एंड B की लिख ली हमने टू द पावर m। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल मेथड। एंड वी नो दैट theoretical method is equal to experimental method. ये किसने बताया? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ने। तो थियोरेटिकल मेथड से क्या इक्वेशन आई थी? -1/2 dA/dt। एक्सपेरिमेंटल मेथड से K डॉट कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n B टू द पावर m। ठीक है, 2 को उधर लेके गए, -dA/dt इज इक्वल टू 2K कंसंट्रेशन A टू पावर n B टू द पावर m, वेयर K इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। समझ में आती है इतनी बात? देन -dA/dt KA, ये कैसे किया? जो 2K है ना, उसको हमने KA लिख लिया। KA क्या है? रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू A। रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू A। अच्छा ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी लेते हैं, वेयर KA इज इक्वल टू 2K। बहुत सही। सिमिलरली क्या मैं ये कह दूं KB इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B into K, where stoichiometric coefficient of B is what? According to reaction it is 1. Therefore KB is equal to K। ठीक है, ये बात क्लियर है। और KA क्या था? 2K के इक्वल। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू C, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू C यानी कि KC इज इक्वल टू 2 ऑफ K, क्योंकि
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट C क्या 2 गिवन है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। नाउ व्हाट वी गोट KA इज इक्वल टू 2K, KB इज इक्वल टू K, KC इज इक्वल टू 2K। K को अलग कर लेते हैं, KA बाई 2, यहाँ से K की वैल्यू क्या आई KB सिंपली, एंड वेयर K इज इक्वल टू KC बाई 2। देयरफॉर K इज इक्वल टू KA बाई 2 इज इक्वल टू KB इज इक्वल टू KC बाई 2। यहाँ तक बात ठीक है? अच्छा ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ K रेशियो A रेशियो KB रेशियो KC। KA क्या गिवन है? ये रहा K क्या है 2K, रेशियो KB कितना है? KB है K, एंड KC कितना है 2K। K से सारे कैंसिल, द रेशियो वी गोट इज 2:1:2। यहाँ तक बात क्लियर है? नाउ वी मूव फर्दर एंड फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A which forms product P। इंटीग्रेटेड इक्वेशन को ध्यान रखते हुए हमें पता है थियोरेटिकल मेथड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल मेथड। अभी जो यूनिट्स निकालने के बाद जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो सब मैथमेटिकल पोर्शन है, सब उसमें डेरिवेशंस है, वो डेरिवेशंस भी पूछ लिए जाते हैं और एक्चुअली ग्राफ भी है। उसके बाद कंसेप्ट क्वेश्चंस वहीं से भी बनते हैं, एवरेज लाइफ टाइम है। वी नो दैट थियोरेटिकल मेथड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल मेथड। थियोरेटिकल मेथड क्या कहता है इस रिएक्शन के लिए? माइनस ऑफ dA/dt ये रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए K इंटू A⁴ n, ये n लिख लिया इधर, सही है इतनी बात। अब यूनिट्स किसकी निकालनी है हमें? K की, तो K को एक साइड रखते हैं एंड और बाकी सब एज इट इज़। अच्छा, मैं क्या ये माइनस हटा दूँ तो सही रहेगा? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा था कि कंसंट्रेशन A की कम हो रही है, A की वजह से हमने माइनस को पुट किया था, तो इसका मतलब वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू को तो अफेक्ट नहीं करना चाहिए माइनस, तो हमने माइनस हटा दिया है क्योंकि यूनिट्स ही निकाल रहे हैं सिर्फ। देयरफॉर एंड 1/A⁴n, और ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कंसंट्रेशन। यूनिट्स पुट करते जाते हैं। dA यानी कि कंसंट्रेशन है, ये भी मोल पर लीटर। टाइम dt यानी कि टाइम की यूनिट पर सेकंड, या कहें सेकंड पर सेकंड तो ऊपर जाके होगी 1/, ये भी कंसंट्रेशन की यूनिट है, तो मोल पर लीटर। डिफरेंस क्या होगा? इसकी ब्रैकेट आएगी n। ये है जनरल फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जनरल फॉर्मूला आ गया। तो अब वी हैव टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट थिंग विच इज for zero order kinetics, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी? 0। ये तो हमें पता है, कल ही डिस्कस किया था। n हमने मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस भी देखा था, वहीं पे हमने इन चीज़ों को समझा था। और फॉर्मूला वॉज K इज इक्वल टू मोल पर लीटर बाय सेकेंड इंटू 1/मोल पर लीटर टू द पावर n। n क्या है? 0। देयरफॉर K इज इक्वल टू मोल पर लीटर बाय सेकेंड इंटू किसी की पावर 0 यानी कि 1/1। देयरफॉर K फॉर जीरो रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। सेकेंड पार्ट
for first order kinetics, general formula is mole per liter by second into 1 upon mole per liter to the power n, where n is equal to 1 because we are calculating unit of k for first order reaction. 1 आ गई, किसी की पावर 1 तो वो एज इट इज रहता है, तो मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर कैंसिल, देयरफॉर के वी गोट इज पर सेकंड. ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन है, कोई एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. नाउ फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जनरल फार्मूला इज मोल पर लीटर पर बाय सेकंड इंटू 1 अपॉन मोल पर लीटर टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 2. तो इसकी पावर 1 है ऊपर, तो 1 से ये कैंसिल, बचा इधर नीचे 1, तो k इज 1 अपॉन सेकंड इंटू 1 अपॉन मोल पर लीटर. सबको ऊपर ले जाते हैं, तो पर सेकंड पर मोल लीटर. इट इज़ यूनिट ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. इनका फ़ायदा क्या हुआ इनको कैलकुलेट करने का? फ़ायदा ये हुआ, जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसमें के या तो गिवन होगा, और जहाँ गिवन होगा उसके पीछे उसकी यूनिट लिखी होगी. के पीछे यूनिट मेंशन है, किसी भी गिवन अमाउंट के पीछे उसकी यूनिट क्या लिखी हुई, मोल पर लीटर पर सेकंड फॉर एन एग्जांपल. तो हम तभी समझ जाएंगे कि उसकी यूनिट ये है, तो किस ऑर्डर के लिए है, वो ज़ीरो ऑर्डर के लिए. ये यहाँ पर हेल्पफुल है. और के की गिवन वैल्यू पे पीछे लिखा हुआ है पर सेकंड, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड सिमिलरली लिखा हुआ है पर सेकंड पर मोल लीटर. तो हम तभी समझ जाएंगे किस ऑर्डर की काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स. ठीक है, इतनी बात. अच्छा देखो, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि केमिकल काइनेटिक्स चेंज ऑफ कंसंट्रेशन से शुरू होता है और अपने साथ लेके चलता है मोशंस को, यानी कि रेट को. फिर से शुरू करते हैं जीरोथ ऑर्डर के लिए, वेयर n इज इक्वल टू 0. हेडिंग डाल लेते हैं जीरोथ ऑर्डर. द एग्जाम्पल वी कैन टेक इज द reactant small a forms product P. ठीक है, अब समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी हमारे हाथ में बाउल है और उसमें सिर्फ रिएक्टेंट है, हमने कुछ शुरू नहीं किया है. टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, तो वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A हमने कह दिया A0. ठीक है, अब रिएक्शन शुरू हो गई एट टाइम t इज इक्वल टू t. जैसी रिएक्शन शुरू हुई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनना शुरू हुआ, तो यानी कि रिएक्टेंट की अमाउंट ख़त्म होने लगी और A0 में से कुछ अमाउंट ख़त्म हो गई x ख़त्म हुई, तो फॉर्म क्या होगी, फॉर्म भी तो x होगी. देखो स्टोइकियोमेट्री दोनों की 1-1 है, तो जितनी ये ख़त्म होगी उतनी ये फॉर्म होगी. ये बात क्लियर है. तो A0 माइनस एक्स क्या है, लेफ्ट अमाउंट एट टाइम t. एट टाइम t इज इक्वल टू t. क्या ये बात क्लियर है? एंड वी नो दैट माइनस ऑफ dA अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0. सही है इतनी बात. इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखी है मैंने विद रिस्पेक्ट टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. तो व्हाट वी गॉट, किसी की पावर 0 यानी कि 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस ऑफ dA अपॉन dt एंड माइनस ऑफ dA इज इक्वल टू k dt. अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी डू इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड,
देखो इंटीग्रेशन वही चीज़ करते हैं ना जो चीज़ चेंज हो रही है और उनको आपस में जोड़ के लिखते हैं। देखो इस फॉर्मूले को ऊपर नीचे करने का मतलब यही था, जो चीज़ें चेंज हो रही थी। चेंज क्या हो रही थी? एक तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, वो हमने एक साइड लिख ली, और एक क्या हो रहा था? टाइम चेंज हो रहा था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद वी गोट माइनस आउट ऑफ द ब्रैक्स एंड डी ए। अब देखो ए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल क्या लिया था हमने? ए नोट। फाइनल क्या है? ए। ए मतलब ए नोट माइनस एक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेयर ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने ए ले लिया, कैपिटल ए। ठीक है, इतनी बात। इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन और डी टी। डी टी कितना था? टाइम कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? 0 से लेके टाइम टी तक। ठीक है, ये सिंपली इंटीग्रेशन। माइनस एज इट इज, फाइनल माइनस इनिशियल, ए माइनस ए नोट इज इक्वल टू के एज इट इज एंड टी माइनस 0। वट वी गोट इज, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देयरफॉर ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के इंटू टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, वेयर ए नोट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, or we can write a naught minus x is equal to a. And this t means time t. और इधर उधर करके लिखें, then we can get a is equal to a naught minus kt. This is the equation used for zero order kinetics to find the concentration of A. ठीक है, इतनी बात। अच्छा, और क्या कंसेप्ट आता है यहाँ पर? भाई ये तो हमने निकाल लिया टाइम t के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली फॉर रिएक्शन गोइंग A टू प्रोडक्ट B, टाइम 0 के लिए क्या कंसंट्रेशन थी? ए नोट। टाइम टी के लिए ए। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कहना चाह रहा हूँ टाइम हाफ टाइम के लिए, या T50 या टी हाफ। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये वो टाइम है जब, ये वो टाइम है जब कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल या रिएक्टेंट रिएक्टेड इज हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी कि जो ये अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पर इस टाइम के लिए T50, ये वो टाइम है जब कंसंट्रेशन A की आधी ख़त्म हो चुकी है, जितनी लेकर चले थे उससे। तो हम क्या ये भी कह सकते हैं कि आधी ही बची? कहना तो ठीक है, लेकिन जो इस टाइम की जो डेफिनेशन है वो है जो रिएक्ट हो चुकी है, ना कि जो बची है। भाई मान लो यहाँ तो T50 पूछा है, 50 मतलब 50% ख़त्म, 50% बची है। मान लो 75 पूछ ले, 75%, T50 T75 पूछ ले, तो यानी कि जो T75 टाइम तक जो कंसंट्रेशन रिएक्ट कर चुकी है उसका हमें कैलकुलेट करना है, ना कि जो बची है। तो यानी कि ये वो टाइम है जितनी कंसंट्रेशन रिएक्ट कर चुकी है। क्या है, मेरी बात क्लियर है? तो T50 कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई देखो T50 के लिए
क्या कह रहा हूँ मैं, जितनी कंसंट्रेशन रिएक्ट कर चुकी है, यानी कि अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए नोट बाय हाफ T50 पे। भाई ए नोट इनिशियल थी, आधी खत्म हो चुकी, तो ए नोट बाय हाफ ही लेंगे ना सिंपली। और हमें पता है द प्राइम इक्वेशन वाज ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। पुट करते चलें वैल्यू। ए क्या है, ए नोट बाई 2 इज इक्वल टू ए नोट माइनस के। टी क्या है, T50। सही है ना मेरी बात, T50 के लिए ए नोट बाई 2 काम चल रहा है, तो के T50 इस साइड, उधर बच गया ए नोट माइनस ए नोट बाई 2 विच फर्दर मीन ए नोट बाई 2। तो T50 वी गोट इज ए नोट अपॉन 2k। दिस इज द T50 हाफ टाइम T1 बाई 2, सब इसी की नाम है, विच इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 ये। ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था T75 की कैसे निकालें, वो भी निकाल के देख लेते हैं। सिमिलरली T75 यानी कि 75% अमाउंट रिएक्ट हो चुकी है। ये वो समय है जहां 75% अमाउंट रिएक्ट हो चुकी है रिएक्टेंट की, तो बची कितनी, 25%। सही है इतनी बात। वट वॉज आवर प्राइम इक्वेशन, प्राइम इक्वेशन ध्यान रखना, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। तो अब हम ए को क्या लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ए कितना लिया था, ए नोट माइनस एक्स एट टाइम टी के लिए। ठीक है, हाफ में कितना लिया, ए नोट अपॉन 2। तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जितनी अमाउंट लेफ्ट हो रही थी ना, वो ही हमारी फाइनल कंसंट्रेशन बच रही थी। क्या ये बात क्लियर है इतनी? तो ए क्या हुआ, ए नोट अपॉन 4, क्योंकि जो कंसंट्रेशन बची वो कितनी थी, 25%। 25% यानी कि 1/4 हिस्सा इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो वी डॉट इट ए नोट बाई 4 एंड ए इज इक्वल टू एंड विच इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी विच इज T75 एंड के T75 इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट बाय 4। के T75 is equal to 3a naught by 4. Therefore T75 is equal to 3 by 4 a naught by k। समझ में आई इतनी बात? और 3 by 4 को मैं क्या लिख दूं, 0.75 into a naught by k। This is the value of T75। T100 के लिए प्राइम इक्वेशन A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। तो अब यहाँ पर A कितना बचा, A यानी कि T100 मतलब कि जब रिएक्टेंट की अमाउंट 100% रिएक्ट कर चुकी है, तो A तो 0 हो गया, बचा ही नहीं A। देयरफॉर A नोट इज इक्वल टू के टी एंड K इज इक्वल T100 इज इक्वल टू A नोट अपॉन K। ठीक है, ये बात भी। अच्छा अब ग्राफ, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की ग्राफ क्या है, वी हैव इक्वेशन ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। क्या ये इक्वेशन हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की याद दिला रही है? बिल्कुल। कैसे, इसको रीअरेंजमेंट करके लिख देना, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस ए नोट। और यहाँ पर जो माइनस के है, m का मतलब क्या होता है, स्लोप। देयरफॉर द स्लोप इज माइनस के। तो ग्राफ ड्रॉ करें रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। हमें पता है इस इक्वेशन का ग्राफ इस स्लोप में होता है, वेयर द स्लोप इज माइनस
k, and this, what is this point? This point is a naught upon 2 and this point is a naught. अच्छा, आगे बढ़े बढ़े बढ़े, ये टाइम कौन सा है? जब a नोट अपॉन 2 यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ अमाउंट बची है, तो वो किस टाइम पर बची थी? t हाफ पर। एंड दिस इज विच टाइम? t 100, जब रिएक्टेंट पूरा ख़त्म हो चुका, प्रोडक्ट में पूरा बन चुका, विच वॉज a नोट अपॉन k। ठीक है, ये एक ग्राफ हो गया, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड ग्राफ, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। इस ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा? कि ये भी एज इट इज ऐसी स्लोप में बनेगा? बिल्कुल नहीं। देखो मैं समझाता हूँ। हमें पता है ये प्रोडक्ट ए से पी में गया और हमें क्या ड्रॉ करना है? प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो एट टाइम 0 ए नोट, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। एट टाइम t इज इक्वल टू ए नोट माइनस एक्स, प्रोडक्ट क्या बना? x। Therefore we got our equation a is equal to a नोट माइनस एक्स, और यहाँ पे हमने a नोट माइनस एक्स को क्या मान लिया? a मान लिया, और इक्वेशन क्या आई अपनी? a is equal to a नोट माइनस के टी। कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रही हैं हमें क्या? x is equal to के टी, कंपेयर की जाए इन इक्वेशंस को, x क्या आ रहा है? के टी। और जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा वो ऐसे ना ड्रॉ होके ऐसे ड्रॉ होगा। एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू के, और वहाँ पर स्लोप क्या था? माइनस के, क्योंकि वहाँ पर रिएक्टेंट वर्सेस टाइम हमने ड्रॉ किया था और m की वैल्यू माइनस के आ रही थी, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस के आ रही है। देयरफॉर जो स्लोप था ना वो रिवर्स हो गया, तो उसका ओरिएंटेशन भी ऐसे ना होके यहाँ से शुरू हो गया। ग्राफ भी हो गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रोडक्ट P फॉर्म हो रहा है रिएक्टेंट A से, मेंशन कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने A नोट मान ली। एट टाइम t इज इक्वल टू t, किसी भी टाइम पर तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई? A यानी कि A नोट माइनस एक्स, और x ही यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इतनी बात हमें समझ में आती है। एंड अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, माइनस ऑफ dA बाई dt इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। देयरफॉर माइनस ऑफ dA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A हमने इधर ले आए एंड dt उधर भेज दिया, तो व्हाट इज लेफ्ट देयर? k dt। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, उससे क्या होगा? dA अपॉन A इज इक्वल टू k dt इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड फ्रॉम A नोट टू A। dA अपॉन A, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ A। ये मैथमेटिकल डिराइव्ड है या मैथमेटिकल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन A, dx अपॉन x, वो होता है ln ऑफ A। और कहाँ लिमिट क्या है उसकी? A नोट से लेके A तक इज इक्वल टू, अच्छा माइनस तो चल ही रहा है ना हमारा, माइनस हमने इधर ले लिया, तो माइनस एज इट इज़, के रेट कांस्टेंट एज इट इज़, टाइम 0 से लेकर t तक, तो ln ऑफ A माइनस ln ऑफ A नोट, लिमिट्स पुट कर दी, माइनस ऑफ k t, ऑल्सो ln ऑफ A अपॉन A नोट, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, and we got minus of kt. This is our equation, first
और इसको कैसे लिख सकते हैं, एल एन ऑफ ए नोट अपॉन एक्स। इसको रिवर्स करना होगा ना, तो हमें क्या करना होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इन दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस है ना, ये प्लस का एल एन ऑफ ए नोट माइनस एल एन ऑफ ए हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग? सिंपली हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया है। वी गॉट और इक्वेशन दिस वी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग मतलब लॉग को हटाने के लिए e टू द पावर एल एन ए नोट बाय ए, ई से कैंसिल और e की पावर के टी चला गया। एंटी लॉग ले लिया हमने, वो मतलब e की पावर में चला गया सब। तो यहाँ पर क्या बचा, ए नोट बाय ए इज इक्वल टू ई की पावर के टी, एंड आवर इक्वेशन फ्रॉम हेयर वी गोट इज a is equal to a नोट अपॉन e की पावर के टी एंड ऑल्सो a नोट इंटू e की पावर माइनस ऑफ के टी, ऊपर आके माइनस। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। क्या, a इज इक्वल टू a नोट डॉट e की पावर माइनस ऑफ के टी। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन a की वैल्यू आई है, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या आई थी, a इज इक्वल टू a नोट माइनस के टी आया था। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आती है हमें? ठीक है, एक और इक्वेशन का नया रूप निकालते हैं हम। वो कैसे, ये इक्वेशन सेकंड है, इसको हम दोबारा लिखते हैं एल एन ऑफ, मतलब एल एन हटा रहे हैं और लोग लगा रहे हैं, चलो लोग हटा के लोग लगा रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी, और यहाँ से के की वैल्यू क्या आई, एल एन ऑफ ए नोट बाय ए इंटू 1/t। और एल एन की क्या वैल्यू होती है, एल एन हमें पता है 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10, ये होती है एल एन की वैल्यू। यानी कि लॉग 10 में लाने के लिए हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो द के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग टू द बेस 10 एंड ए नोट अपॉन ए। दिस इज द मोस्ट यूज्ड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी से हो जाते हैं। अब हाफ लाइफ की बात आई, यानी कि T50, वो भी समझ लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। हाफ लाइफ, ये रिएक्शन है एट T इज इक्वल टू 0, ए नोट नो प्रोडक्ट फॉर्म एट T इज इक्वल टू T एट टाइम T, मतलब ए नोट, जिसे हमने कहा a एट t टाइम t इज इक्वल टू a, और वहाँ पर a क्या है, a नोट माइनस x, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ x एट टाइम t इज इक्वल टू T50। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बची, आधी। अब जो ये वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, तो पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 इंटू ए नोट अपॉन ए। ये सब ना कंसंट्रेशन में तो ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं। ए क्या हुआ, 2.303 अपॉन T50 टाइम 50 के नहीं निकालने हैं, लॉग 10 इनिशियल कंसंट्रेशन एज इट इज एट टाइम t द प्रोडक्ट द रिएक्टेंट अमाउंट लेफ्ट, मतलब जो A लिखा है वो क्या है, रिएक्टेंट की अमाउंट जो लेफ्ट है वो कितनी है, ए नोट अपॉन 2, ए नोट से ए नोट कैंसिल, एंड के वी गोट इज 2.303 बाई T50 इंटू लॉग टू द बेस 10 एंड इंटू 2, एंड इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010, and we got k up is equal to 2.303 into 0.3010 upon T50, and T50 we got is 2.303 into 0.3010 upon k, and
50 50 we finally got in multiply कर 0.693 by k. It is the half time for first order kinetics. So आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. So thank you all of you. Do hit like and subscribe button.